ये हमने इस बटन के ऊपर से ये हमने एक पेपर हटाया। पेपर हटाने के बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके भी देखा, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है और मैंने नया लाके इसमें ये डाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया है, Oppo A5s। इसमें हमें ऑन ऑफ का पत्ता लगाना है। ऑन ऑफ का पत्ता इतना ज़्यादा हार्ड हो गया कि वो काम ही नहीं कर रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई मुझे इसमें पत्ता ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पत्ते का हमने कस्टमर से क्या खर्च लिया, और आपके सामने वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी कि क्या वो रिपेयरेबल है, रिपेयर हो सकता है या नहीं, या फिर नया ही डलेगा। ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक और देखिए कि ये काम कैसे हुआ। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई आपको भी नॉलेज बनी रहे कि अगर आप कहीं किसी भी शॉप पर जाएं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यार ये पार्ट अगर चेंज हो रहा है तो ये कितने में चेंज होता है। दूसरी दुकानों पे इतने का होता है, तो ये कहीं मुझसे ज़्यादा तो नहीं ले रहा। मेरा इस तरीके की वीडियो बनाने का बस रीज़न सिर्फ इतना सा होता है, आपको मैं नॉलेज दे सकूँ, आपको मैं चीज़ें बता सकूँ। तो बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को देखिए, तो आपको पता चलेगा लास्ट में इसका खर्चा कितना आया। मेरे पास ओप्पो का एक ये फ़ोन आया है और इसमें इशू है कि इसका जो ऑन ऑफ बटन है ना, ये वाला, ये ठीक से काम नहीं करता, ऐसा कस्टमर का कहना था। लेकिन मैंने जब इसको प्रेस करके देखा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक से तो बहुत दूर की बात है। तो हमने क्या करना है, हमने इस फ़ोन को खोलना है और फ़ोन खोलने के बाद होगा क्या, इसका ये जो बैक होता है, ये बैक वाला ढक्कन ये उतारा जाएगा और ये उतरेगा हीट होने के बाद। हीट होने के बाद जैसे अच्छे से हीट हो जाएगा, इसको मैं उतार लूँगा। फ़ोन अच्छे से हीट हो गया और मैंने इसको हीट करके चारों तरफ से इसकी गमिंग को लूज़ कर दिया, और लूज़ करने के बाद इसको आसानी से उतार लेता हूँ। ये इस तरीके से उतर गया, ये इस तरीके से। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, जब भी कोई टेक्नीशियन ढक्कन को खोलता है तो वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि जो इसका फिंगरप्रिंट पत्ता है ना, यहीं से उंगली लगा के इस तरफ से बैक साइड से यहाँ उंगली लगाते हैं तो खुलता है। तो वो यही काम प्रोसेस करता है, यही पूरा फंक्शन होता है फिंगर को टच करके फ़ोन को खोलने के लिए। तो इसका बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि ये मार्केट में लोकल मिलते हैं, ओरिजिनल मिलते नहीं हैं। और जब ये ख़राब हो जाता है तो लोकल ही डलता है, और वो लोकल क्या होते हैं ना, कई बार काम ही नहीं करते। आप उंगलियां टच करते रहो, वो काम ही नहीं करेंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ों का सावधानियाँ करनी होती हैं। तो मैंने इसके ये सारे जितने भी पेच वगैरह लगे हुए थे, ये मैंने सारे A to Z, कुछ ऊपर थे और कुछ यहाँ नीचे थे, ये सारे मैंने खोल लिए। अब खोलने के बाद इसका जो फ्रेम है इसको हम उतार लेते हैं। ये इस तरीके से उतर गया और इसका पूरा फंक्शन खुल चुका है। यहाँ बैटरी है या मदरबोर्ड वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, और जो बटन है वो ये वाला है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन, जिसे हम फ़ोन को ऑन और ऑफ़ करते हैं, ये वो वाला बटन है। और हमारे पास इसी बटन की समस्या के लिए ये फ़ोन आया है। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आई है। ये हमने इस बटन के ऊपर से ये हमने एक पेपर हटाया। पेपर हटाने के बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके भी देखा, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। 5 से 6 बार दबाने के बाद, उस प्रेस करने के बाद, उसके बाद इसने एक बार काम किया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ इस बोर्ड में एक स्क्रू लगा हुआ था, वो मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद इसके जो बाकी के जितने भी पत्ते थे, वो बैटरी का हो, चाहे डिस्प्ले का हो या चार्जिंग का हो, ये मैंने तीनों के तीनों पत्ते इसके खोल लिए। अब इस मदरबोर्ड को मैं निकालूंगा, और मदरबोर्ड को निकालने के बाद देखेंगे कि इस बटन की कंडीशन है कैसी। वैसे तो इतना ही चेक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ये बटन का जो पत्ता होता है ये पूरा ही चेंज होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ फ्रेमिंग होती है, ये आप देख रहे हो गौर से, ये मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हल्का हल्का पीला पीला सा दिखाई दे रहा है। ये इस बोर्ड के नीचे जाता है, वहाँ जाके चिपका हुआ होता है। तो ये चीज़ मुझे पूरी डाउट लग रही है कि पूरा का पूरा पत्ता हो चुका है ख़राब, और हमें यही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कस्टमर का पैसा खर्च कराने से पहले या कस्टमर का पैसा लगने से पहले मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ क्या रिपेयर हो सकती है, जो चीज़ हमें चेंज करनी है। अगर रिपेयर हो जाएगी, अगर वो चलने लायक है, तो मैं उसको रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, उसे मैं बदलूँगा नहीं, क्योंकि रिपेयर सस्ते में हो जाएगा, और अगर हम उसे परचेज़ करेंगे तो वो कस्टमर को महंगा पड़ेगा।
तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई कस्टमर का पैसा ज़्यादा ना लगे, वो कम में ही काम हो जाए, ताकि वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, हमें मेहनत का पैसा मिल जाए और उसका भी काम सस्ते में हो जाए। तो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम इसको नया ही लगाएंगे, उसको बदलेंगे। ये मैं इसका मदरबोर्ड मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इसको मैं निकाल रहा हूँ और ये इस तरीके से हमने इसको पलट दिया। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ चिपका हुआ होता है, वो यहाँ इस तरीके से फ्रेमिंग की हुई होती है। मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ लगा हुआ होता है, यहाँ पर चिपका होता है। बोर्ड के नीचे 2 यहाँ पिनें लगी होती हैं जो इसके साथ टच हो जाती हैं, वो काम करती हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये लग के और ये बाहर यहाँ पर चिपका हुआ होता है। तो मैं रिपेयर करने के लिए इसमें मैंने देखा कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कुछ कटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, ना कुछ पत्ता फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या किया है, अंदर से जो इसका बटन होता है ना, यहाँ पे जो ऑन ऑफ का यहाँ बटन होता है जिसे हम प्रेस करते हैं, वो अंदर से ही ख़राब हो चुका है और वो रिपेयरेबल नहीं है। तो इसलिए हम इसको नया ही डालेंगे, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो नया देखते हैं कितने का आता है। मैं वो रेट भी बताऊंगा कि नया हमने कस्टमर को कितने का डाल के दिया है। और अगर आप भी कभी इस तरीके का कोई काम करवाते हैं तो आपसे कोई भी टेक्नीशियन ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता। मैं आपको एकदम कम खर्चे में ये बात बताने वाला हूँ कि भाई ज़्यादा तो मैं कस्टमर से कभी पैसे लेता ही नहीं हूँ। छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है कि कोई दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे मांगे। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये चीज़ कितने में बदल जाएगी। तो चलिए पहले एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद इसकी कंडीशन देखते हैं कि कैसी है, फिर नहीं तो नया ख़रीदते हैं। नया ख़रीदने के बाद इसको नए वाले को फिक्स करते हैं, फिर काम करके देखते हैं कि क्या नए वाले ने बढ़िया काम किया है नहीं, या पुराने जैसी कंडीशन चल रही है उसकी भी। अगर नया लगाने के बाद भी ये काम नहीं किया तो हमारे इस बोर्ड में ही कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तभी वो काम नहीं कर रहा। तो पहले इसको काम करके देखेंगे, ये चल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसमें देखेंगे। तो ये जो पत्ता हमने निकाला और निकालने के बाद हमने इसको चेक किया जहाँ से प्रेस होता है। प्रेस होने के बाद इसमें जो स्टिकर्स निकलते हैं, ये 1, 2 और ये वाला तीसरा, इनके ऊपर तले 3 स्टैप ये लगे होते हैं, तब जाके ये अंदर काम करता है। तो मैंने तीनों को निकाल लिया। तीनों को निकालने के बाद फिर मैंने इसको चेक किया, अंदर से ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। यहाँ पर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा ठीक से। यहाँ पर होता है ये अंदर से यहाँ से डैमेज हो गया है। अब इसे हम रिपेयर तो कर सकते नहीं है, इसलिए हमें ये नया ही लेना पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब सिर्फ बटन ही चेंज होगा और बटन चेंज होने के बाद हमारा ठीक से काम हो जाएगा। अब देखते हैं ये कि बटन हमारे पास है कितने का, इसका प्राइस क्या है, क्योंकि जब हम इसका प्राइस हमें पता होगा एग्जैक्ट, तो ही हम कस्टमर को बता पाएंगे कि इतने का आपको लगा के या रिपेयर करके हम दे देंगे। तो ये चीज़ अगर हम उन्हें बताते हैं और बताने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है आप कर दो, तब हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या होगा कि कस्टमर से पूछने का फ़ायदा ये होता है कि भाई वो कराना चाहता है नहीं, चाहे वो सस्ते का काम हो या महंगे का काम हो। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कस्टमर को ये बताने की कि आपकी फ़ोन में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इतने में ठीक हो जाएगी। वो यस करेंगे तो हम उस काम को आगे प्रोसेस करेंगे और उसको ठीक करेंगे। यहाँ जैसे कि ये ऑन ऑफ पत्ता ख़राब निकला हमारा और मैंने नया लाके इसमें ये डाल दिया। डालने के बाद अब इस फ्रेम को इसमें अच्छे से फ़िट करेंगे। फ़िट करने के बाद फिर चेक करेंगे कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फ़िलहाल हमने बाकी के सारे पत्ते और नेटवर्क पत्ता लगा दिया, अब रह गया हमारे बैटरी का पत्ता। ये भी हम इसको फ़िक्स कर देते हैं। ये हमने फ़िक्स कर दिया। इसका स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे, उसके बाद इसको लगाते हैं और लगाने के बाद फिर चेक करते हैं कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं। तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर इसका फ्रेम। अब फ्रेम अच्छे से फिट कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पर एक भी स्क्रू वगैरह नहीं लगाए। पहले इस फ़ोन को मैं ऑन करके देखता हूँ क्या हमारा बटन जो हमने इसमें पत्ता बटन लगाया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उसको प्रेस करके देखेंगे, बार बार 2, 4, 5, 10 बार लगा करके देखेंगे कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हम इसमें स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाने के बाद वैसे तो मैंने सारे काम मोस्टली
साफ़ कर दी है। इस साइड से थोड़ी सी रह गई है, बस वो साफ़ करके फिर मैं इसमें स्क्रू लगा दूँगा। स्क्रू लगाने के बाद जो इसका फ्रेम है, जो इसका बैक ढक्कन है, वो बैक ढक्कन फिर मैं इसमें फ़िक्स कर दूँगा। तो चलो एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या ठीक से ऑन होता है या नहीं। मैंने बटन प्रेस कर दिया है, हो गया, ओप्पो लिखा हुआ आ गया। ये पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा तो हम इसके बटन को 4 बार 5 बार 6 बार प्रेस करके देखेंगे क्या ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक बार इसका इंतज़ार कर लेते हैं, पूरी तरीके से ऑन होता है उसके बाद इसका बटन को जो है प्रेस करके देखते हैं। ये हो गया ऑन। अब हम इसके बटन को, ये वाला बटन ऑन ऑफ वाला जो हमने चेंज किया है, इसको एक बार प्रेस करते हैं। बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया, चालू हो गया। तो कुल मिला के जो था हमारा बटन का इशू था और बटन हमने ठीक चेंज कर दिया और वो ईज़िली काम करने लगा। और अब पहले तो बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा था तब भी नहीं काम कर रहा था, बट अब आसानी से काम करने लगा। ये देखो बढ़िया कर रहा है। अब हम इसको स्क्रू वगैरह फिट करेंगे और उसके बाद इसका ढक्कन भी पैक करेंगे। और इसकी पेस्टिंग करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये सनशाइन का G20। काफ़ी अच्छी गमिंग है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम में सनशाइन का यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मैं पहले काफ़ी ट्यूब्स इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट ठीक है। ट्रांसपेरेंट कलर है, वाइट कलर तो नहीं कह सकते, ट्रांसपेरेंट जैसा कलर होता है इसमें गम का बिल्कुल वैसा है। ज़्यादा कहीं से दिखाई भी नहीं देती, बाहर थोड़ी आउट वगैरह हो जाती है, जैसे चिपकाते हैं तो थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ठीक लगी मुझे, तो इसी से हम चिपकाएंगे ताकि कस्टमर का फ़ोन कुछ अलग ना दिखे, उसे ये भी ना पता चले कि भाई इसमें गमिंग वगैरह थोड़ी आउट हो गई है या बाहर निकल आई है। तो चलो इसका भी काम कर देते हैं फटाफट और फिर पैक करते हैं फ़ोन को और कस्टमर को फ़ोन करते हैं कि भाई आपका फ़ोन रेडी है, आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं। ये हमने इसका यहाँ पर पत्ता था वो फिट कर दिया और मैंने चारों तरफ ग्लू वगैरह अच्छे से लगा दिए। बस अब इसको चिपकाना है। चिपकाने के बाद इसमें रबड़ वाले छल्ले लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए, फिक्स हो जाए। हमारा मोबाइल हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये मैंने कर दिया इसको फिक्स। बस इसमें क्या है, रबड़ के थोड़े से 3-4 छल्ले हम इसमें लगा देंगे ताकि इसकी फ्रेमिंग अच्छे से हो जाए। देखो बिल्कुल गैप नहीं रहा ना। सफाई करने के बस ये फ़ायदे होते हैं, आपको ज़रा सा भी कहीं तक गैप नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस तरीके से फिक्स हो जाएगा जैसे फ़ोन कभी खुला ही नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। काम करने का तरीका कुछ इस तरीके का होना चाहिए, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो और हमें भी ठीक लगे कि हाँ हमने काम कस्टमर को अच्छा करके दिया है। तो बस इसमें रबड़ के छल्ले लगाते हैं और काम एकदम बढ़िया हो गया। फ़ोन लो चालू बंद, अच्छा है। चलो फाइनल हो गया हमारा ये काम। तो मोबाइल तो हो गया फाइनल, सब कुछ ठीक ठाक हो गया जैसे कि आपने देखा। बात रही खर्चे की, तो हमने कस्टमर से इसका हमने 200 रुपये का खर्चा लिया है और जो काम किया है वो एकदम जेन्युइन और फिनिशिंग के साथ काम किया है। तो ये तो रहा खर्चे का। काम भी आपने देखा कि काम मैंने किस तरीके से किया और 200 रुपये कोई ज़्यादा भी हमने कस्टमर से लिए नहीं है, एकदम रिजनेबल रेट लिए। हमारी मेहनत भी आ गई और उनका काम भी अच्छा हो गया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट लाइक वीडियो आपको पसंद आई हो, बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।